ओम नमः शिवाय। आज मैं आपको ऐसी एक छोटी सी एक लघु कथा सुनाता हूँ और जिससे आपको पता लगा कि अगर मन में सरलता है बिल्कुल तो भक्ति कैसे प्राप्त होती है, इसका एक जीवंत उदाहरण है। क्या था कि एक गांव में एक ब्राह्मण अपने पूरे परिवार के साथ रहता था और उसका जो गुजर बसर होता था वो दूसरे गांव में जाके दूध बेचा करते थे। तो उनकी जो पत्नी थी वो रोज उनका काम था कि वही दूसरे गांव में जाना दूध बेचना। तो जब भी वो दूध बेचने के लिए जाती थी तो उनको ना रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करके उनको दूध बेचने के लिए जाना पड़ता था। तो उससे जब भी वो जाती थी तो उनको नाव से चली जाती थी। नाव वाला उनको छोड़ के आता था और अपना दूध बेच के फिर उसी नाव से वापस आ जाती थी। तो क्या हुआ, एक दिन उन्होंने देखा जब वो दूध बेच के आ रही थी तो नदी के किनारे एक संत महाराज थे, वो कथा सुनाया करते थे। तो उसने देखा कि चलो आज मैं भी बैठ जाती हूँ, सुनती हूँ कि कथा में क्या होता है क्या होता है। तो वो वहाँ पे जाके बैठ गई। तो उन्होंने सुना कि भाई वहाँ पे उन्होंने सुना कि अगर मन में अगर आप किसी को भी चीज़ सोचेंगे वो चीज़ पूरी हो जाती है। अगर प्रभु का ध्यान रहेगा तो आप कुछ भी हो, भव सागर तक को भी पार कर सकते हैं। तो और चीज़ तो क्या है हमारे सामने, हमारे जीवन में क्या महत्वता रखती है। फिर क्या हुआ, ऐसे ही हुआ एक दिन वो अपना दूध देने जा रही थी तो देखा कि भाई कोई नाव वाव है नहीं। और क्या करे, अब उसने इधर उधर देखा, बहुत देर तक जा क्या, कोई नाव थी नहीं और उसको दूध दे बेचने में बहुत जरूरी जाना था। अगर नहीं बेचनी जाती तो दूध खराब हो जाता और फिर उनका तो गुजारा ही उससे दूध से होता था। वे रोज की भाई उससे कमाई होनी, उसी से अपना अनाज लेना और उसी से अपना गुजारा करना। तो उसने वो संत की बात याद आ गई कि भाई अगर सच्चे मन से अगर प्रभु को ध्याओ तो वो आदमी बैकुंठ भी पार कर लेता है। तो उन्होंने कहा ये तो नदी है। उसने क्या किया कि वो अपना आंख बंद करी और बोल के अपने के हे माधव और मुझे इस नदी को पार कराओ, और आंख बंद कर करते वो चलते चली गई और आगे जाके वो नदी पार कर गई। ऐसा अब तो उसका रोज का हो गया, भगवान का नाम ले और अपना नदी पार करे और आए जाए। उसका इसमें क्या हुआ कि उसका तो जो नाव का खर्चा था वो ही बच गया और अब आराम से जीवन उसका बीतने लग गया। फिर उसने सोचा भाई कि जब जिस संत से मुझे ये चीज़ें मिली हैं क्यों ना मैं उनको अपने घर पे खाने पे बुलाऊं। तो उन्होंने कहा, वो गई संत के पास। उनका महाराज ऐसा है कि आप मेरे यहाँ चलिए और मैं आपको अपने यहाँ खाने का न्योता देती हूँ। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो एक दिन वो तैयार हो गया, वो उनके यहाँ खाने के लिए चल पड़े। जब रास्ते में फिर वो नदी पड़ी, फिर नदी पार करनी थी। अब वो नाव भी उस दिन नाव वाले थे नहीं उस दिन भी। तो उन्होंने कहा कि महाराज चलिए। तो उसने कहा चलिए कहाँ चलिए, यहाँ तो कोई नाव तो दिख नहीं थी मुझे, कहाँ चलिए। उन्होंने कहा महाराज आप ही ने तो बोला था कि माधव का नाम लो और वो तो बैकुंठ पार कर देते हैं, आप चलिए ना, नाम लेके आप पार करिए, फिर मैं भी आती हूँ आपके पीछे। तो उन्होंने बोला भी ऐसे कैसे। उन्होंने कहा कि देखो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कैसे नदी पार करती हूँ रोज। तो वो उनके उसको आश्चर्य हुआ भी बहुत संत को, ये ऐसा कैसे कह रही है। तो उन्होंने अपना आंख बंद करी, बैकुंठ का नाम लिया माधव का, और कहते कहते वो नदी पार कर गई। अब तो जो संत महाराज थे वो तो रोए बहुत जोर से। अब वो रोए तो रोए, अब वो सोचें कि मैं इतने सालों से प्रभु की कथा सुना रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ और मैं आज तक ये चीज़ प्राप्त नहीं कर पाया, और ये देखो कि इसने सुन के ही इस चीज़ को प्राप्त कर लिया। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि मन में अगर सरलता हो और भाव हो तो प्रभु को पाना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, प्रभु आसानी से प्राप्त होते हैं। जय राधे राधे श्याम जी।